कहानी की शुरुआत में हम डोरोथी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बीटीएच कंपनी के लिए काम करती थी। वो देर रात रिपोर्टर मेलविन से मिलने गई। पता चलता है कि बीटीएच कंपनी बहुत सारा रेडियो एक्टिव कचरा नदी में फेंक रही थी, जिससे उस इलाके के जानवरों में अजीब से बदलाव हो रहे थे और लोगों को भी बीमारियां होने लगी थी। मेलविन और डोरोथी ने मिलकर सोचा कि वो कंपनी का पर्दाफाश कर देंगे, उनके बुरे काम दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन तभी उन्होंने कैमरा में देखा कि बिल्डिंग को किलर नट्स नाम की एक गैंग ने घेर लिया था। ये एक बहुत ही गुस्सैल गैंग थी जो बीटीएच के लिए ही काम करती है। मेलविन ने जल्दी से डोरोथी को भागने को कहा और खुद चिल्लाकर गैंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि डोरोथी भाग जाए और कम से कम ये सबूत दुनिया के सामने तो आ पाए। डोरोथी भाग तो रही थी लेकिन सीढ़ियों पर गैंग वाले पहले से खड़े थे, इसीलिए उसने भागने के चक्कर में रेलिंग से ही छलांग मार दी। जैसे ही वो कूद मार के जमीन पर पहुंची, उसने देखा कि उसकी हार्ड डिस्क तो टूट गई थी, उसी के अंदर कंपनी के खिलाफ सबूत थे। उधर वो गैंग वाले दरवाजा तोड़कर मेलविन के ऑफिस में घुस गए और उस पर धुआंधार गोलियां चला दी। जैसे ही मेलविन उठा, उसे दोबारा से गोली मार दी और जब वो फिर भी खड़ा रहा तो उन्होंने एक नुकीले हथियार से उस पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद वो खिड़की से उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। बाहर डोरोथी वहाँ से भाग रही थी कि तभी मेलविन की लाश उसके सामने आकर गिरी। डर के मारे उसका खून सूख गया और वो वहाँ से भाग गई। इसके बाद हम विंस्टन नाम के एक बौने को देखते हैं। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और अब वो अपने सौतेले बेटे वेड का ख्याल रखता था, पर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बात नहीं होती। घर से निकलते वक्त विंस्टन ने देखा कि स्पेंस नाम का एक अमीर आदमी उसकी पड़ोसन डेजी को तंग कर रहा है। वो डेजी को उसका घर बेचने पर मजबूर कर रहा था। स्पेंस ने धमकाते हुए डेजी की बिल्ली को भी उठा लिया और बोला कि मैं बाद में आऊंगा पेपर्स लेकर, ठीक है, तब तक ये बिल्ली मेरे पास ही रहेगी। लेकिन फिर जाते जाते उसने डेजी की बिल्ली को सड़क के बीच में फेंक दिया। विंस्टन तुरंत दौड़कर बिल्ली को बचाने गया और तभी सामने से एक तेज गाड़ी आ गई। वो गाड़ी से टकराने ही वाला था, बस बाल बाल बचा। वेड विंस्टन से इस बात से गुस्सा था कि आपने डेजी की मदद क्यों नहीं की, कुछ किया क्यों नहीं उसके लिए। विंस्टन ने कहा कि वो अमीर लोग हैं, उनके आगे कुछ नहीं कर सकते हम। वो बीटीएच फैक्ट्री में ही काम करता था, साफ सफाई का। आज जोरदार अलार्म बज रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। काम के बाद उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वो डॉक्टर के पास गया। अपने दिमाग का सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, जो कि काफी बढ़ चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ 1 साल है तुम्हारे पास, इस स्टेज के ऊपर सर्जरी तो कर नहीं सकते और दूसरा इलाज बहुत ज्यादा महंगा है। विंस्टन ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, पर उन्होंने मना कर दिया कि वो इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये सुनकर विंस्टन पूरी तरह से टूट गया। उधर बीटीएच कंपनी का मालिक रॉबर्ट गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि उसकी कंपनी के शेयर गिर रहे थे। उसके इलीगल गैंग्स को पैसा देने वाली बात मीडिया में उछल रही थी। साथ ही कई लोग बोल रहे थे कि वो रेडियो एक्टिव कचरे को यूं ही नदियों में फेंक रहा है। उसका भाई फ्रिट्स कंपनी का सिक्योरिटी हेड था और वही किलर नट्स नाम की उस गैंग को कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ने टीवी पर देखा कि डोरोथी अभी भी जिंदा है तो उसने गुस्से में टीवी तोड़ दिया। उसने फ्रिट्स से कहा कि सबसे पहले उस लड़की को पकड़ो, उसके बाद सबूत है हमारे खिलाफ। जल्द ही फ्रिट्स गैंग से मिलने गया और कहा कि जल्द से जल्द मुझे वो लड़की चाहिए, जिसके बाद गैंग वाले जल्द ही डोरोथी के घर में घुस गए। उन्होंने अंदर बहुत तोड़फोड़ की लेकिन वो नहीं मिली। डोरोथी सामने वाली बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई ये सब कुछ देख रही थी। सभी गैंग वालों के जाने के बाद वो अपने घर आई। वहाँ उसका रूममेट बैठा था जिसकी हालत बहुत बुरी करके गए थे वो। खैर उसने माफी मांगते हुए फर्श के नीचे से अपना बैग निकाला और कहा कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। आज स्कूल में वेड का डांस कंपटीशन कुछ ठीक नहीं रहा तो घर पर विंस्टन कुछ मजाकिया कपड़े पहनकर उसके लिए डांस करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर वेड अभी भी काफी दुखी था। उसने टेबल पर एक मेडिकल फाइल देखी तो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंस्टन ने जल्दी से वहाँ आकर उससे वो ले ली। बाद में उसने वो फाइल डस्टबिन में डाल दी और उदास होकर दारू पीने चला गया। जल्द ही उसे पता चला कि पास ही में एक इवेंट हो रहा है और वहाँ पर बीटीएच कंपनी का सीईओ रॉबर्ट भी मौजूद है। विंस्टन वहाँ चुपके से घुस गया और रॉबर्ट से मिला। उसने कहा कि सर मैंने 13 साल दिए हैं आपकी कंपनी को, कभी किसी को परेशान नहीं किया, मुंह नीचे करके अपना काम करता रहा, लेकिन कंपनी से इंश्योरेंस मिली है वो मेरी बीमारी को कवर नहीं कर रही। रॉबर्ट ने उसे झूठी आस देते हुए कहा कि कंपनी उठाएगी आपका पूरा खर्चा, चिंता मत करो। उसने अपनी असिस्टेंट किसी से कहा कि संभालो इसे। किसी ने विंस्टन को बाहर बुलाया कि सर एक बार आना, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर रॉबर्ट और किसी उसका मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में विंस्टन रात को बीटीएच की फैक्ट्री में गया। डोरोथी वहीं पर छुपी हुई थी। उसने जैसे ही देखा कि विंस्टन के लिए गेट खुल गया है तो वो जल्दी से भागकर अंदर घुस गई, लेकिन कैमरा ने घुसपैठिए का अलार्म बजा दिया और फ्रिट्स ने जल्द से जल्द गैंग को बुलाया। डोरोथी ने सैंपल लेने की कोशिश की और उधर विंस्टन ने अपना झाड़ू रेडियो एक्टिव कंपाउंड में डाल दिया। उसने गार्ड से कहा कि तेरे मुंह पे लगा दूंगा, ये समझा, कैंसर से मरेगा साले। और फिर वो जल्दी से लॉकर रूम में जाकर अपने बैग में पैसे भरने लगा। बाहर निकलते वक्त वो डोरोथी से टकरा गया, जिसके बाद डोरोथी का सैंपल विंस्टन के बैग पर गिर गया, जिससे तुरंत सारे पैसे जल गए। जल्द ही गैंग वाले वहाँ आ गए तो दोनों भागने लगे। आगे रास्ता बंद था लेकिन डोरोथी तो जल्दी से तारों के ऊपर से कूद गई और विंस्टन को हाथ दिया, लेकिन अपनी छोटी टांगों की वजह से वो थोड़ा धीरे ही दौड़ पाया और इतने में उसके पास गैंग पहुंच चुकी थी। गैंग वाले अब बहुत ज्यादा पास आ गए थे तो डोरोथी भाग गई। अब गैंग वालों ने विंस्टन को घेर लिया था और उन्होंने कोई रहम न करते हुए सीधा उसके चेहरे पर गोली मार दी। फ्रिट्स ने जब ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि जल्दी से सबूत मिटा दो। उन्होंने विंस्टन के शरीर और उसकी झाड़ू को रेडियो एक्टिव पूल में डाल दिया। जब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके शरीर में घुस गया तो उसका बदन पूरी तरह बदल गया। वो एक बड़ा सा हरा मॉन्स्टर बन गया। वो चिल्लाने लगा और उसने घर जाने की कोशिश की। वहाँ उसने देखा कि डेजी मजबूरी में अपना घर स्पेंस को बेच रही थी। वो चुपके से फायर एस्केप से अपने घर की खिड़की तक गया। अंदर वेड पुलिस को कॉल कर रहा था क्योंकि उसके सौतेले पिता काफी वक्त से गायब थे। जब उसने खिड़की में खड़े एक अजीब से मॉन्स्टर को देखा तो वो बहुत डर
गया और उसने विंस्टन पर जो मिला फेंक के मारा। वो सीधा स्पेंस की गाड़ी पर गिरा था। स्पेंस ने कार का अलार्म सुना, बाहर आया और विंस्टन को देखा। इस अजीब से जीव को देखकर उसने सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन विंस्टन के जख्म तुरंत ठीक हो गए। गुस्से में विंस्टन ने स्पेंस का हाथ पकड़ा और तोड़ दिया। सड़क पे लोग इस घटना की वीडियो बनाने लगे। विंस्टन तुरंत भाग गया और डेजी ने मौका देखकर स्पेंस से अपने पेपर भी वापस ले लिए। जब पुलिस आई तो भीड़ ने विंस्टन के बारे में हर एक अजीबोगरीब बात बोल डाली। किसी ने बोला कि वो एक राक्षस है, किसी ने कहा भूत था, तो पुलिस वाले ने हवा में गोली चलाई सबको शांत करने के लिए। लेकिन लोग अभी भी बहुत घबराए हुए थे। कुछ देर बाद तो एक पागल हुई भीड़ मशाल लेकर विंस्टन के पीछे भागने लगी। विंस्टन जंगल में छुप गया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एक कैंप में पड़ा था। वहाँ पर गठरी नाम का एक आदमी भी था जो वहीं जंगल में रहता था। गठरी को विंस्टन से कोई डर नहीं लग रहा था। उसने विंस्टन को उसका झाड़ू वापस दिया और कहा कि इसे थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना, बड़ा खतरनाक है ये। इधर वेड घर पर टीवी देख रहा था। उसने देखा कि पुलिस उस मॉन्स्टर को ढूंढ रही है जिसे उसने कल देखा था, तो उसने टीवी स्टेशन में फोन करके सब कुछ बताया। फिर हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक गुंडे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुस चुके थे। उन्होंने उस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया था। सभी कस्टमर्स और काम करने वाले लोग उनकी गिरफ्त में थे। ये पागल लोग सिर्फ इस बात से गुस्सा हो रखे थे कि रेस्टोरेंट का नाम कैसे बदला तुमने, मिस्टर मीट से मिस मीट कर दिया। जब एक पुलिस वाला उनसे बात करने गया तो उनके लीडर ने सीधा गोली चला दी। विंस्टन चुपके से शहर में लौट रहा था और उसने ये सब हंगामा देखा। एक अंधी औरत ने गैंग लीडर को गाली दी और उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक दी। वो उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी विंस्टन पीछे के गेट से अंदर घुस गया और अपने झाड़ू से उसके चेहरे पर वार किया, जिसके बाद उस आदमी का आधा चेहरा अलग हो गया। सब ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए। फिर विंस्टन ने एक एक करके सभी गुंडों को मार दिया। किसी का पेट फाड़ दिया, किसी का कुछ, कुल मिलाकर बहुत बुरी तरह मारा बेचारों को। खून खराबे से भरी इस लड़ाई के बाद सब बंदी बनाए गए लोग आजाद हो गए। जब पुलिस ने विंस्टन को देखा तो उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन रेस्टोरेंट में जो लोग फंसे हुए थे वो उसके बचाव में आ गए। उन्होंने कहा कि यही तो हमारा हीरो है, इसी ने बचाया हम लोगों को। रिपोर्टर ने तुरंत उससे कैमरा पर सवाल करना शुरू कर दिया। टीवी पर वेड ने उस मॉन्स्टर की आवाज को पहचान लिया कि ये तो उसका सौतेला बाप ही है। स्पेंस ने भी टीवी पर देखा और बोला कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। जिसके बाद उसके गुंडे बाप थैड ने अपने लोगों को विंस्टन के पीछे लगा दिया कि जल्द से जल्द इसे खत्म करो, मेरे बेटे का हाथ उखाड़ा इसने। खैर विंस्टन के इस कारनामे के बाद अब सभी लोग उसे हीरो बुलाने लगे थे। लोग उसके साथ सेल्फियां लेने लगे। थोड़ी देर बाद जब विंस्टन छत पर गया थोड़ा हल्का होने के लिए, तो उसने देखा कि उसका पेशाब एसिड जैसा है, 1 मिनट में सब कुछ गला के रख देता है। मीडिया में सब लोग अब इसी बारे में बात कर रहे थे कि शायद बीटीएच कंपनी के केमिकल ने उसे मॉन्स्टर बना दिया और वो टॉक्सिक एवेंजर के नाम से मशहूर हो गया। अब रॉबर्ट गुस्सा हो गया किसी और फ्रिट्स पर, क्योंकि डोरोथी उनसे फिर से बचकर भाग गई और क्योंकि वो विंस्टन के गेट खुलने के बाद अंदर घुसी थी तो उसे लग रहा था कि विंस्टन भी शायद उससे मिला हुआ है। उसे ये भी पसंद नहीं आया कि मीडिया में ये हरा सा शैतान जो भी है, इसका नाम भी मेरी कंपनी से जोड़ा जा रहा है। हर तरफ उनकी कंपनी के बारे में नेगेटिविटी ही फैल रही थी। पर जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये मॉन्स्टर और उनका सफाई कर्मचारी एक ही आदमी है, वो जो आदमी उसके पास आया था, क्योंकि दोनों ने सेम स्कर्ट पहनी हुई थी। रॉबर्ट ने साइंटिस्ट से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। उसने बताया कि ये बदलाव तुक्के से हुआ है। उस बौने के अंदर एक खास तरह का जीन था जिसने उस रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ रिएक्ट किया और अब उसके अंदर ये ताकतें आ गई थी। रॉबर्ट ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे ये बदलाव दोबारा चाहिए, मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए, लेकिन उसके लिए विंस्टन को पकड़ना पड़ेगा। उधर डोरोथी विंस्टन की आईडी की मदद से उसके घर पहुंच गई। वेड ने अपने सौतेले बाप की आईडी देखकर उसे अंदर आने दिया। डोरोथी ने सब कुछ बताया कि फैक्ट्री में उस रात क्या क्या हुआ। दरअसल डोरोथी की माँ भी इसी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से मारी गई थी। तभी कुछ खतरनाक गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन डोरोथी समय रहते वेड को खिड़की से भगाने में कामयाब हो गई। लेकिन फिर भी एक गुंडे ने दूर से ही वेड के पैर में एक चिप लगा दी ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। जल्द ही सड़क पर वो दोनों विंस्टन से टकरा गए। विंस्टन ने अब वेड को बता ही दिया कि मुझे कैंसर है। तभी थैड के आदमी आए और विंस्टन पर गोलियां चलाने लगे। डोरोथी ने जल्दी से वेड को वहाँ से बचाया, जबकि विंस्टन ने जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए एक आदमी को अपने झाड़ू से मार दिया और भागने लगा। जंगल में वेड ने बीप की आवाज सुनी और दोनों ने ट्रैकर देखा। जल्द ही किलर नट्स गैंग के गुंडे आ गए और उन्होंने डोरोथी को गोली मार दी और साथ ही वेड को पकड़ लिया। विंस्टन एक पुरानी बिल्डिंग में छुप गया और अपने जख्मों को देखा। गोलियां तो बाहर आ गई थी पर छेद अभी बंद नहीं हुए थे। थैड के लोग अभी भी उसके पीछे थे, तो उसने कचरे के बैग में छुपकर उनके ऊपर हमला किया। एक आदमी के हाथ पांव पकड़कर उसे आगे कर दिया ताकि अगर कोई गोली मारे तो उसे ही मारे, और इसी तरह दूसरे आदमी को भी ढेर कर दिया। फिर वो कार के ऊपर कूद गया और ड्राइवर का सर तोड़ दिया। बाद में विंस्टन ने डोरोथी को ढूंढ लिया और उसे गठरी के कैंप में ले गया। गठरी ने बोला कि वो पहले डॉक्टर था पर अब कुछ नहीं कर सकता। विंस्टन ने अपना खुद का खून उसके घाव में डाला और डोरोथी ठीक हो गई। जब वो होश में आई तो उसने कहा कि वो विंस्टन के साथ मिलके लड़ेगी। गैंग की वैन में फ्रिट्स ने वेड से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विंस्टन चाहिए, तुम्हें तो ऐसे ही उठाया। इस पर वेड गुस्सा हो गया कि तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे पापा से फर्क नहीं है, वो इकलौते ऐसे आदमी हैं दुनिया में जो मुझसे प्यार करते हैं। साथ ही उसने फ्रिट्स से कहा कि तुम्हारे पास है कोई जो तुम्हें प्यार करता हो। ये सुनकर फ्रिट्स को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उस लड़के की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था।
इधर थैड ने रॉबर्ट को फोन करके डांटा। उसने कहा कि उस बॉने के पास ताकत तुम्हारी कंपनी की वजह से आई है, पता नहीं क्या क्या नदियों में छोड़ रहे हो तुम। इस पर रॉबर्ट ने कहा कि चिंता मत करो सर, सब कुछ कंट्रोल में। और साथ ही उसने फ्रिट्ज को वेड के साथ वहाँ आते देखा। कुछ देर बाद किलर नट्स गैंग के लोग एक शो कर रहे थे। डोरोथी ने माइक डिस्कनेक्ट करके विंस्टन का माइक लगा दिया। विंस्टन लोगों के झुंड में घुस गया और उनका मशहूर गाना गाने लगा। लोगों को लगा कि इन्होंने तो सुपर हीरो की एंट्री करवा दी अपने कॉन्सर्ट में। वो खुश होकर चिल्लाने लगे। कुछ लड़कियों ने तो खुश होकर अपने अनमोल कंचे दिखा दिए। विंस्टन को देखकर सिंगर को गुस्सा आ गया और उसने उसके ऊपर गोलियां चला दी, लेकिन विंस्टन ने अपने झाड़ू के एक वार से उसके सर का आधा हिस्सा उड़ा दिया। इससे लोग बहुत घबरा गए, वहाँ से भागने लगे। बैंड के लोग विंस्टन पर हमला करने लगे। एक आदमी स्टेज से गिरा और तुरंत ही मर गया। विंस्टन ने अपने झाड़ू से हमला किया। वो एक म्यूजिशियन के सर के पार गया और डीजे के मिक्सर टेबल को उड़ा दिया, जिससे बेचारे डीजे को भी करंट लग गया। इसके बाद उसने गिटार बजा रहे गुंडे के ऊपर हमला किया, उसे मार के गिरा दिया और उसकी दाढ़ी तोड़ के उसके मुंह में डालने लगा। ये सब देखकर लोग हैरान परेशान हो गए और डर के मारे देखते रहे। अब उन्हें लग रहा था कि शायद उनका हीरो भी एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद विंस्टन ने सबके सामने सच बताया। दरअसल इस बैंड के आदमी सारे गुंडे हैं। ये लोग बीटीएच कंपनी के लिए काम करते हैं। और उसने सबके कच्चे चिट्ठे लोगों के सामने खोल दिए। बैंड का आखिरी आदमी भागने लगा तो डोरोथी ने उसके सर पे लकड़ी से मारा। विंस्टन ने उसका मास्क उतार कर पूछा कि वेड कहाँ है। उस गुंडे का सर एकदम बच्चे जैसा था, लेकिन फिर भी उसने अपने छोटे से मुंह से बता दिया कि वेड कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर बाद विंस्टन और डोरोथी रॉबर्ट के बंगले पर पहुंचे। विंस्टन ने अपनी आंख निकालकर उस एरिया को स्कैन किया, देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। उसने देखा कि सबसे आगे दो गार्ड खड़े हैं। डोरोथी एकदम बैड बिच बन के उनसे फ्लर्ट करने गई, लेकिन दोनों उसे देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि एक दूसरे को गोली मार दी। अंदर वेड गार्डन के शेड में बंद था। उसने विंस्टन को देखा और उसे खतरे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। रॉबर्ट की एक स्टैचू ने उनके ऊपर स्लीपिंग गैस छोड़ दी। वो दोनों ही इस चाल को समझने में बहुत लेट हो गए। जब वो होश में आए तो देखा कि एक लैब के अंदर बंधे हुए थे। साइंटिस्ट ने विंस्टन का खून लिया और रॉबर्ट के लिए सीरम बनाने की कोशिश की, पर वो काम नहीं किया। रॉबर्ट ने साइंटिस्ट को कहा कि तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक सही ना हो जाए। जिसके बाद विंस्टन को काफी दर्द भरे टेस्ट से गुजरना पड़ा। आखिरकार साइंटिस्टों ने एक सीरम बना लिया जो कुछ हद तक सही बन गया था, लेकिन रॉबर्ट ने साइंटिस्ट की बात ही नहीं सुनी कि प्रॉब्लम क्या है और वो बॉटल उससे ले ली। तभी थैड अपने आदमियों के साथ आया और न्यूज को चालू किया। विंस्टन का कॉन्सर्ट में किया हुआ हंगामा पूरी मीडिया में फैल गया। उधर से मेयर भी पलट गई। उसने अनाउंस कर दिया कि वो बीटीएच को अब सपोर्ट नहीं करेगी। थैड रॉबर्ट को सजा देना चाहता था क्योंकि उसने ये मामला सही से नहीं संभाला। तो रॉबर्ट ने फैसला किया कि सीरम पीकर वो खुद ताकतवर हो जाएगा ताकि कोई आलतू फालतू गुंडा उसे धमका न सके। शुरुआत में बदलाव ज्यादा बड़े नहीं हुए, बस वो काफी तेज और ताकतवर हो गया। उसने थैड और उसके आदमियों को कुछ ही सेकंडों में मार दिया, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे खून खराबा अलाउड नहीं है, बाकी मारा बहुत गंदे तरीके से। जब उसकी असिस्टेंट किसी उसके पास आई तो उसका बदलाव पूरा हुआ और अब वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। किसी भी सिरम को पीना चाहती थी, वहाँ पर सिर्फ कुछ ही बूंदे बची थी तो वो पी गई। रॉबर्ट को अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा था और तब साइंटिस्टों ने अपनी बात पूरी की और बताया कि सिरम तो अभी तैयार ही नहीं था। किसी गुस्से में बोली कि जल्दी से सर को ठीक करो और रॉबर्ट ने गार्ड से कहा कि सभी बंदी बनाए लोगों को मार दो, यहाँ तक कि उस बच्चे वेड को भी। फ्रिट्ज को ये सुन के तो धक्का लगा। जब किसी ने मुड़कर देखा तो फ्रिट्ज समझ गया कि थोड़ा असर तो इसके ऊपर भी हुआ है, लेकिन फिर भी वो उस मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहता था। तो उसने गार्ड्स को रोका, कहा कि अब ये मेरा भाई रॉबर्ट नहीं है, ये कोई और है जिसे मैं नहीं जानता। इस बात से गुस्सा होकर किसी ने उसकी टांगों के बीच में लात दे मारी और फिर लोहे की रॉड से उसे पीटना शुरू कर दिया। नहीं मानेगा बात तेरी तो। सेलमेट डोरोथी ने सुन लिया कि वो वेड को मारने वाले हैं, तो उसने विंस्टन को लड़ने के लिए उत्साहित किया। बेचारा विंस्टन जोर लगाकर भी चेन नहीं तोड़ पाया और फिर उसे याद आया कि जब वो मूतता है तो एसिड निकलता है। तो उसने डोरोथी से कहा कि मैडम जरा साइड में देखेंगी। फिर उसने फट से अपनी पैंट खोली और चेन के ऊपर मूत दिया और उसके खतरनाक मूत्र विसर्जन से वो चेन भी पिघल गई। उसने दोनों को ही आजाद कर लिया। डोरोथी ने एक कंप्यूटर चुरा लिया सबूत के तौर पर। बाहर दो गार्ड्स आ रहे थे तो विंस्टन ने चिल्लाकर उनका ध्यान खींचा। एक को तो पत्थर मार के खत्म कर दिया और दूसरे को अपने हमलों से तुरंत बेहोश कर दिया। दूसरे गार्ड ने गोली चलाई और गलती से वो गैस टैंक में लग गई, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और शेड उड़ गया। विंस्टन शॉक में था और सोचने लगा कि वेड मर गया। तब रॉबर्ट आया और अपनी एक खतरनाक कुल्हाड़ी से विंस्टन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उनके हथियार आपस में अटक गए और रेडियो एक्टिव झाड़ू ने कुल्हाड़ी को काट दिया, लेकिन रॉबर्ट में दम ज्यादा था। उसने विंस्टन का हथियार फेंक दिया और उस पर काबू पाने की कोशिश की। उसने विंस्टन के ऊपर जबरदस्त हमला किया, लेकिन जहाँ से झाड़ू ने कुल्हाड़ी को काटा था वही हिस्सा उसकी गर्दन पर आ गया। तो बेचारे विंस्टन की जान किसी तरह बच गई। विंस्टन ने मौका देखकर झाड़ू दोबारा उठा लिया और उसकी मदद से रॉबर्ट का चेहरा जला डाला। अब रॉबर्ट समझ चुका था कि विंस्टन उससे ज्यादा ताकतवर है। वो भागने लगा और विंस्टन उसके पीछे। उधर किसी ने डोरोथी के ऊपर हमला बोल दिया और एक चेन से उसका गला घोंटने लगी। थोड़ी कोशिश के बाद डोरोथी ने अपने आप को किसी तरह छुड़वा लिया और अब वो पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार थी। उधर विंस्टन और रॉबर्ट भी लड़ रहे थे। जब किसी का ध्यान उनकी तरफ गया तो डोरोथी ने उसके सर पर एक टॉय
टॉयलेट सीट दे मारी और आखिरकार उसे नीचे गिरा लिया। तभी रॉबर्ट ने विंस्टन को गिरा लिया, पर जैसे ही रॉबर्ट उसे मारने वाला था, डोरोथी ने उसके ऊपर भी टॉयलेट सीट से हमला कर दिया। लेकिन रॉबर्ट ने फिर भी हार नहीं मानी और हमला करते हुए गलती से टॉक्सिक वेस्ट के टैंक में छेद कर दिया। अब विंस्टन ने उसकी कुल्हाड़ी तोड़ दिया और उसे लगातार मुक्के देने लगा। उसने रॉबर्ट की गर्दन पकड़ी और तभी वेड आ गया और विंस्टन को पहली बार पापा कहकर पुकारा। दरअसल फ्रिट्ज ने एक छुपी हुई टनल से वेड को बचा लिया था। अब विंस्टन का ध्यान भटका हुआ देखकर रॉबर्ट ने फिर से हमला किया, तो विंस्टन ने इस बार अपनी झाड़ू से उसे कार के ऊपर फेंक दिया। उसका सर हुड में चला गया और डोरोथी ने इंजन स्टार्ट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाद में विंस्टन वेड के पास जा रहा था, लेकिन किसी ने पीछे से उसे चाकू मार दिया। फ्रिट्ज उसे रोकने आया पर किसी ने उसका भी गला काट दिया। इसके बाद विंस्टन ने किसी को पकड़ा और फिर दोनों ही उस रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर गिर पड़े। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और किसी मारी गई। कुछ देर बाद विंस्टन हॉस्पिटल में उठा। उस बर्गर जॉइंट वाली अंधी औरत भी वहाँ पर थी। वो तो दरअसल एक सीक्रेट एजेंट निकली। उसने टीवी चालू किया और न्यूज में देखा कि डोरोथी ने डेटा लीक करके बीटीएच कंपनी का पर्दाफाश कर दिया था। मेयर और कुछ पुलिस वाले भी इस सब में मिले हुए थे। विंस्टन ने कहा कि वो बीटीएच के पीछे सालों से पड़ी थी और विंस्टन की मदद से ही उन्हें अरेस्ट कर पाई, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हुए हैं उन्होंने कैंसर को भी मार दिया है। जब विंस्टन हॉस्पिटल से निकला तो डेजी और बहुत से लोगों की भीड़ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार खड़ी थी। वेड ने पहली बार अपने पिता को गले लगाया, जबकि डोरोथी ने दूर से उसे अलविदा कहा।